देखिए, आज के दिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, वो सारे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप हर रोज़ मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, उसमें आप 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज भी बताता हूँ, जो आपने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे। दोस्तों, मैं आपको डेली 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे बताता हूँ, जो विकल्प चुनने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। साथ में उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा 10 से 15 क्वेश्चन डेली ऐसे बताता हूँ, जो विकल्प चुनने के साथ-साथ लिखित परीक्षा के लिए आपको उपयोगी होते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा स्लो या फास्ट लगे, तो आप स्पीड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस दिनांक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो कब किया है? 3 अप्रैल को हीरक जयंती समारोह। देखिए, नरेंद्र मोदी जी इस अवसर पर सीबीआई में उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सर्वोत्तम जांच अधिकारी के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में होली मंडे कब मनाया गया? तो दोस्तों, होली मंडे कब मनाया गया है? 3 अप्रैल को। देखिए, 3 अप्रैल पवित्र सप्ताह का एक दिन है, जो ईस्टर तक जाने वाला सप्ताह है, जिसे महान और पवित्र सोमवार भी कहा जाता है। सुसमाचार का दावा है कि इस दिन ईसा मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, मंदिर को शुद्ध किया और उनके अधिकार पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भूटान के नरेश यानी भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस दिनांक से भारत के 3 दिन के दौरे पर हैं? तो कब से हैं? 3 अप्रैल से। ये हैं भूटान के नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो कहाँ की एजेंसी को मिला है? नासा को। देखिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने सूरज पर एक बड़ा काले रंग का इलाका देखा है, जो हमारी पृथ्वी से 20 गुना बड़ा है। वॉइस न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि इसे कोरोनल होल कहा जाता है, यानी कि इसे कोरोनल नाम दिया गया है। कोरोनल होल, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सरकार ने किस उत्पाद पर निर्यात प्रतिबंध बढ़ाया है? तो किस पर बढ़ाया है? पेट्रोलियम पर। देखिए, हम डिटेल देखते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय, जिसे हम डीजीएफटी कहते हैं, के द्वारा 1 अप्रैल को जारी एक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंधों का विस्तार किया है, जो तेल रिफाइनरियों को अपने निर्यात मात्रा का एक बड़ा हिस्सा घरेलू बाजार में बेचने के लिए मजबूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो कहाँ पर शुरू होगा? यह होगा त्रिपुरा के अगरतला में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सऊदी अरब और अन्य ओपेक प्लस तेल उत्पादकों ने अपने उत्पादन में लगभग कितने मिलियन बैरल प्रतिदिन की और कटौती की घोषणा की है? तो कितने मिलियन की? 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती की उन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लक्षद्वीप के किन 2 तटों को नीले समुद्र तटों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन से वो 2 तट हैं? एक है थुंडी तट और एक है कदमत तट। देखिए, लक्षद्वीप में मिनीकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हैं, जो दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया गया एक इको लेवल है। यानी कि इन 2 तटों को एक इको लेवल मिल गया है कि ये सबसे स्वच्छ हैं, इसलिए इनको ब्लू बीच या नीले समुद्र की सूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है? अमेरिका रहा है। देखिए, पृथ्वी को आप देख सकते हैं, चारों तरफ इसके आग लगी और पृथ्वी बीच में डली हुई है। देखिए, वैश्विक तापमान में हुई 17.3% की वृद्धि के लिए अकेला अमेरिका जिम्मेदार है। वहीं चीन इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जिसकी वजह से वैश्विक तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यानी जो गर्मी बढ़ रही है, उसके लिए अमेरिका और चीन जिम्मेदार है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने किसके द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता AIPCC 2023 का 13वां संस्करण जीता? तो किसके द्वारा जीता? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे हम NSD भी कहते हैं। देखिए, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस या ITBP, जिसका फुल फॉर्म है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस भारतीय अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना अक्टूबर 24 1962 में भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आईटीबीपी की जो स्थापना है कब की गई? तो कब हुई? 24 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे किया है? रिचर्ड वर्मा। आप ये देख सकते हैं, ये है रिचर्ड वर्मा। देखिए, रिचर्ड वर्मा को अमेरिकी सीनेट ने विदेश विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों का उप सचिव बनाया है। अमेरिकी सरकार के इस शक्तिशाली पद का विदेश विभाग का CEO भी कहा जाता है।
यानी ये जो शक्तिशाली पद है, देखिए रिचर्ड को अमेरिका के सीनेट विदेश विभाग के प्रबंधन और संसाधन मामलों को उप सचिव को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सीईओ। विदेश विभाग का सीईओ भी कहा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका के उप सचिव को किस उपनाम से बुलाया जाता है? तो क्या है? विदेश विभाग का सीईओ। देखिए अमेरिकी सीनेट में रिचर्ड के चयन पर हुए मतदान में 67 सदस्यों ने उनके पक्ष में और 26 ने उनके विरोध में मतदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल ने 2022-23 में कितने टन के वार्षिक कोयला उत्पादन लक्ष्य को पार कर लिया है? कितने टन के? 700 मिलियन टन। 700 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहां पर किया गया है? त्रिपुरा में। ये आप देख सकते हैं, महाराजा वीर विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्तों यह एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ पर किया गया है? मक्का में, जो कि सऊदी अरब में है। आप ये देख सकते हैं, यह है कैलीग्राफिक म्यूरल। अब बात करते हैं कैलीग्राफिक म्यूरल है क्या। देखिए कैलीग्राफर कई तरह के फॉन्ट स्टाइल, मॉडर्न और क्लासिक तरीकों का प्रयोग करते हुए बेहतरीन सुलेख लिखते हैं। एक कैलीग्राफर सुंदर अक्षरों को लिखने के लिए खास तरह के पेन, निब, पेंसिल, टूल, ब्रश आदि का इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। देखिए केंद्र सरकार ने शिपिंग लाइन शुल्क, परिवहन शुल्क जैसे आयात और निर्यात की निकासी प्रक्रिया के लिए आवश्यक भुगतानों के लिए डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन का सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन का सागर सेतु ऐप सभी संबंधित हितधारकों के लिए हाथ में रखे जाने वाले उपकरण पर सभी सुविधाओं की आसान पहुंच से मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो किसे हटा दिया है? पाकिस्तान को। देखिए इसके डिटेल देखते हैं। इस सूची में उन देशों को शामिल किया गया है जिन्हें यूरोपीय संघ अपने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग ढांचे के खिलाफ लड़ाई में कमजोर मानता है। प्रधानमंत्री शरीफ ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा है कि इस फैसले से देश के कारोबारियों, व्यक्तियों और इकाइयों को सुविधा होगी। शरीफ ने कहा, उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों की यूरोपीय संघ की अपडेटेड सूची में पाकिस्तान को हटाना एक बड़ा घटनाक्रम है जो हमारे कारोबारियों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का मुकाबला करने के सरकार के अटूट संकल्प को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपए के व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो कौन सा हुआ है? उज्बेकिस्तान। आप ये देख सकते हैं, यह है उज्बेकिस्तान का नक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश के लिए $15.6 बिलियन के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? तो किस देश के लिए दी है? यूक्रेन के लिए। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता? तो किसने जीता है? एलेना रिबाकिना। एलेना रिबाकिना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अतुल आनंद को किस सेना संचालन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसका? नौसेना संचालन का। क्या नाम है इनका? अतुल आनंद। इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं उप प्रमुख कौन है। देखिए हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह उप प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत में महिला क्रिकेटरों को ये जो पुरुष क्रिकेटर हैं उनकी तुलना में कितनी फीस देने की घोषणा की गई? तो कितनी फीस? बराबर की। यानी कि जितने पैसे पुरुष क्रिकेटरों को मिलते हैं उतने ही महिला क्रिकेटर्स को भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य को हर घर जल राज्य घोषित किया गया? तो किसे किया गया? गुजरात को। यानी कि यहाँ पर हर घर में आपको स्वच्छ पीने वाला जल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दुनिया में पहली बार कोलकाता में एक इंसान किस फंगस से संक्रमित पाया गया? तो किस फंगस से पाया गया है? घातक प्लांट फंगस। यह प्लांट फंगस होता है जिससे एक इंसान ये यहाँ पर रोगी मिला है। देखिए अब बात करते हैं इसकी डिटेल की। कोलकाता के अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की शोधकर्ता डॉक्टर सोमा दत्ता और डॉक्टर उज्जीवनी रे ने रिपोर्ट में बताया है कि चोंड्रोस्टेरियम परफ्यूरियम एक प्लांट फंगस है जो पौधों में सिल्वर लीफ डिसीज का कारण बनता है। विशेष रूप से गुलाब के पौधों में यह इंसान में बीमारी पैदा करने वाले पौधों के फंगस का पहला उदाहरण है। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है। कहाँ पर पाया गया है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है गंगा। आप ये देख सकते हैं, यह गिर नस्ल की पैदा उत्पादन करने वाली पहली जो है वो बछड़ा बनाया गया है, उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? क्रोएशिया। यह है यूरो, यह है क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रोजेक्ट एलोरा किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत शोधकर्ता दुर्लभ भाषाओं के डिजिटल संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी भाषा को संरक्षित करना है ताकि इन भाषाओं के उपयोगकर्ता डिजिटल दुनिया में सहभागी बन सकें। और भी फैक्ट्स इसके दिए हुए हैं। देखिए इसके तहत प्रारंभिक रूप से शोधकर्ताओं द्वारा मुंडेरी भाषा के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं मुंडेरी भाषा। देखिए झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली मुंडा जनजाति द्वारा मुंडेरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मलेरिया का कौन सा टीका लॉन्च किया गया? तो कौन सा टीका किया है? पहला टीका। देखिए आपको बता दें कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मलेरिया की वैक्सीन को मान्यता दे दी है, जिसके बाद मलेरिया रोग के कारण मरने वाले लोगों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सकेगा। मलेरिया की इस वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरिक्स। क्या नाम है? मॉस्क्यूरिक्स। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मलेरिया में बनने वाली जो पहली वैक्सीन उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया? तो कितना हो गया है? $578.78। $578.78। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IPL 2023 सीजन में कुल कितनी टीमें भाग ले रहे हैं? कितनी टीमें ले रहे हैं? 10 टीमें। अब बात करते हैं टीमें कौन कौन सी। देखिए IPL 2023 में 10 टीमें खेल रही हैं। ये टीमें हैं दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल राजस्थान, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। इस टूर्नामेंट में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया है? कहाँ पर किया है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने NSG द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2023 का 13वां संस्करण जीत दिया है? तो किसने जीता है? ITBP ने। मैंने आपको ऊपर बताया था। ITBP का फुल फॉर्म आपको कमेंट से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत ने 2022-23 में कितने रुपए के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात किया है? तो कितने रुपए का किया है? 15,920 करोड़ रुपए का। 15,920 करोड़ रुपए का। अब देखिए कुछ है डिटेल लिखने वाले क्वेश्चन। पहला है यूक्रेन को 15.6 अरब डॉलर का कर्ज देगा कौन? IMF। IMF ने जो है 15.6 अरब डॉलर कर्ज देने का यूक्रेन को फैसला कर लिया है। अब बात करते हैं इसके डिटेल की। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए 115 बिलियन डॉलर के बड़े पैकेज के हिस्से के रूप में यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यूक्रेन की 1/3 आबादी के विस्थापित होने के साथ IMF का समर्थन देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण सहायता के रूप में आता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समर्थन के लिए IMF का आभार व्यक्त किया और इसे रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एक आवश्यक मदद बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एयरटेल और IPPB व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं लॉन्च करी है। मैंने आपको कल बताया था, उसमें भी मैंने आपको हल्की फुल्की डिटेल बताई थी। आज मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और भारतीय एयरटेल ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए साझेदारी की है। यह संयुक्त बयान 31 मार्च 2023 को जारी किया गया था। बात करते हैं कि IPPB है क्या। देखिए IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स एक डिवीज़न है। किसका? इंडिया पोस्ट का एक डिवीज़न है जो डाक विभाग के तत्वावधान में आता है, जो केंद्रीय संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह 2018 में खोला गया था और जनवरी 2022 तक इसके 6 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। यह पूछा जा सकता है कि IPPB कब खोला गया? तो कब खोला गया था? 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्रालय ने 5400 करोड़ रुपए के रक्षा अनुबंध की घोषणा की। कितने की? 5400 करोड़ यानी 5400 करोड़ रुपए की। अब देखिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 29 मार्च 2023 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 3 रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन तीनों अनुबंधों की कुल लागत लगभग 5400 करोड़ रुपए है। यह निर्णय भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण का समर्थन करने और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए, नेवाडो डेल रुइज कोलंबिया के मध्य भाग में स्थित एक स्ट्रेटो वोल्कानो है। इसे देश के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है, जिसमें विनाशकारी लहर और पायरोक्लास्टिक प्रवाह पैदा करने का इतिहास है। देखिए, इसके बारे में अगर हम और डिटेल की बात करें तो आप वहाँ पर सर्च करके, मैंने इसके बारे में कल बताया था, अगर आप चाहें तो मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कुछ आज के लेटेस्ट करंट अफेयर्स की, जो एक लाइन में है। हो सकता है मैंने आपको ऊपर इसके बारे में बताया हो और कुछ इसमें से नए हो, तो आपको इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध बढ़ाया है। मैंने आपको बताया था, विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT के द्वारा। नेक्स्ट है, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन त्रिपुरा के अगरतला में शुरू किया गया है। मैंने बताया था आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। मैंने यह भी आपको बताया था, आज इन्होंने 3 अप्रैल को कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थिक करंट अफेयर्स हम देखते हैं, यानी पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन हासिल किया है। नेक्स्ट क्या है, GST FY23 में 18 ट्रिलियन रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। देखिए, सऊदी अरब और अन्य ओपेक प्लस तेल उत्पादकों ने अपने उत्पादन में लगभग 1.16 मिलियन बैरल प्रतिदिन की और कटौती की घोषणा कर दी है। मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाटो के साथ बेलारूस की सीमाओं के पास रूस परमाणु हथियार रखेगा। नेक्स्ट है, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत दौरे पर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल कूद में है। क्या है, बैडमिंटन के बारे में अगर हम बात करें, PV सिंधु को मैड्रिड स्पेन मास्टर सुपर 300 के शिखर मुकाबले में इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, आज क्या है, आज है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डे। उसके अलावा क्या है, वर्ल्ड क्लाउड सिक्योरिटी डे। फिर क्या है, वर्ल्ड पार्टी डे। नेक्स्ट है अमेरिकन सर्कस डे, अमेरिकन एप्रिसिएशन डे, सॉरी ये अर्मेनियन है, अर्मेनियन एप्रिसिएशन डे। फिर है कम्युनिटी गार्डन वीक। तो दोस्तों, ये जो 6 इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके, आज ये हैं। आज क्या है, 3 अप्रैल, और ये 6 डेज आज मनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये स्टेटस में लगाकर और लोगों में इंप्रेशन जमाना चाहें तो आप इस डे से लोगों को विश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।